नमस्कार दोस्तों, आपका द रूट्स एंड रियल्स चैनल पर स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में परोसी जाने वाली कांगड़ी धाम के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सुरक्षा प्रकृति और नदियाँ सदियों से करती आई हैं। यही प्रकृति इस प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को सदियों से छोटे छोटे गांवों में त्योहारों, मेलों, सुख दुख इत्यादि के रूप में संजोए हुए है। इस प्रदेश में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होता जहाँ पर देवी देवताओं की उपस्थिति ना हो। जब देवी देवताओं की बात आती है तो उनकी पूजा अर्चना का भी उल्लेख होता है, जिसमें उनको लगने वाला भोग हिमाचल में बहुत महत्व रखता है। आज हम इसी भोग के बारे में जानेंगे, जिसे हिमाचल के विभिन्न जिलों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है। इस भोग में लगने वाले अन्न को धाम के रूप में जाना जाता है। इसी की सहायता से मैं आपको आज कांगड़ी धाम के इतिहास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको धाम शब्द का अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ है दोपहर या मध्याह्न का भोजन, जो पारंपरिक दावत के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब मैं आपको इतिहास की सैर पर ले चलता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चंबा के राजा राजकुमार कुश के पूर्वज थे, जो भगवान राम के 2 पुत्रों में से एक थे। जब समय बीता तो राजा मेरू 500 ईस्वी के लगभग अयोध्या से आए और उन्होंने चंबा के पहाड़ी इलाके पर विजय प्राप्त की और उन्होंने ब्रह्मपुर नामक स्थान की स्थापना की, जो कि बुधी नदी की घाटी में स्थित है, जिसे वर्तमान में भरमौर नामक स्थान से जाना जाता है, जो कि चंबा से 75 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि राजा जयस्तंभ, जो राजा मेरू के पूर्वजों में से एक थे, को कश्मीरी भोजन इतना पसंद था कि वे इन व्यंजनों को चंबा में इस शर्त पर लाना चाहते थे कि व्यंजन पूरी तरह से शाकाहारी हों, क्योंकि वह इन्हें स्थानीय देवी देवताओं को भोग के रूप में चढ़ाना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी। राजा जयस्तंभ के रसोइयों ने उपलब्ध अनाजों, दूध, दही इत्यादि पदार्थों और मसालों का प्रयोग करके भोग को बनाया। इसमें चंबा का मद्रा प्रमुख था। फिर यह धाम अन्य रियासतों में उनके पास जिस तरह के अनाज थे के आधार पर बनती गई। इसी प्रकार इसने चंबा से कांगड़ा में प्रवेश किया। कहा जाता है कि पहले इसे केवल देवी देवताओं के लिए ही बनाया जाता था, परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया इसका क्षेत्र भी बढ़ता गया और कांगड़ा में इसका विकास कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा संसार चंद के कार्यकाल में और अधिक हुआ, जिसे कांगड़ा रियासत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। कांगड़ी धाम में परोसे जाने वाले व्यंजनों में चावल, चने का मद्रा, तेलीमा, सेपुवड़ी, चने की दाल, अखरोट और चने का खट्टा, मिठड़ी, कड़ी, राजमा, मीठे चावल, चाशनी का मिठा इत्यादि व्यंजन शामिल थे। परंतु अब इनमें अन्य व्यंजन जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, मशरूम इत्यादि को भी शामिल किया जाने लगा है। यह धाम पारंपरिक रूप से बोटी द्वारा बनाई जाती है, जो कि ब्राह्मण होते हैं। इसे पीतल के बर्तनों में पकाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इसे कांगड़ा के हर सुख दुख में भोज के रूप में बनाया जाता है और इसे देवी देवताओं और पितरों को भोग लगाने के उपरांत अन्य लोगों को परोसा जाता है। तो कुछ इस प्रकार कांगड़ी धाम अस्तित्व में आई और अब देश विदेश में विख्यात है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूँगा एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।